जो बड़े बड़े लोगों के केस भी। आप ये कह रहे हैं कि चाहे अपराधी हो या अपराधी नहीं हो, उसका भी एक फंडामेंटल राइट्स है, उस राइट के प्रोटेक्शन के लिए आप ये काम कर रहे हैं। यस। अब इसके घेरे में चाहे कनिमोझी को लाभ मिल जाए, चाहे बलवा को लाभ मिल जाए, चाहे प्रभुनाथ सिंह को लाभ मिल जाए, आप ये कह रहे हैं। यस यस यस। और दूसरी चीज क्या है, आप एक गौर करो, दो एग्जांपल देता हूं मैं। कसाब था, सारे दुनिया को दिख रहा है, सीसीटीवी में, इसमें टेलीविजन पे सब लाइव दिख रहा है, वो सबको मारते हुए जा रहा है। उसके बाद में भी उसको कितने साल जेल में रखा और उसके बाद में ट्रायल चला के उसको सजा दी। वो तो कसाब था ना। हैं कि हजारों दोषी रिहा हो जाए कोई बात नहीं, एक निर्दोष को सजा हो जाए ये ठीक बात नहीं। नहीं नहीं, अभी तो नया उल्टा, नया फंडा हमारा ऐसा है, नया नारा जो है ना, एक भी दोषी छूटना नहीं चाहिए और एक भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। ये हमारा, वैसा हमारा देखिए, एक भी दोषी छूटना नहीं चाहिए और एक भी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो आप, इसका मतलब है कि प्रभुनाथ सिंह को लेकर के आप अपील करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में? नहीं नहीं, हम अपील नहीं करने, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में जाएंगे? हाँ, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में जाएंगे, उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पिटीशन फाइल करो सुप्रीम कोर्ट में। ये सुप्रीम कोर्ट की वजह से प्रभुनाथ सिंह जैसे कई लोगों के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, और फिर जब उसमें एक्शन होगा तो इसमें कॉमन मैन को ज्यादा फायदा होगा। प्रभुनाथ सिंह जी को आपको क्या लगता है कि ये बात उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी के जहन में नहीं आई होगी? मेरे हिसाब से नहीं आई होगी, नहीं आई होती तो कर देते। मैं आपको और एक एग्जांपल बताऊंगा, आप एक गौर कीजिए। जब कनिमोझी कलमोडी का जो केस था ना, उसमें ये कई टॉप के वकील थे, किसी के ख्याल में नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट से बेल रिजेक्ट करके बैठ गए थे। जब हमारे पास मैटर है, अगर लोगों को याद होगा, अमर सिंह जी छूटने के बाद स्पेशल मिलने हमको वर्धा आए थे, सेवाग्राम उधर। तो ये जो है, ये मुद्दा जो था उनकी समझ में नहीं आया उनके तो, और लेकिन अपने राम जेठमलानी साहब ने भी अप्रिशिएट किया था कि यस, ये आपने बहुत सही तरीके से इसको हैंडल किया, नया लॉ बना दिया। एक दूसरा मुद्दा, ये जो इसका मुद्दा था, आपने क्या नाम है, सहारा, सुब्रत राय सहारा जी, उनको लॉ के बाहर जाके, जो लॉ में प्रोविजन ही नहीं है, 6 महीने की सजा का प्रोविजन है, उनको 2.5 साल जेल में रख दिया। तब उनके वकीलों को ये बात समझ में नहीं आई। जब हमारे पास मैटर आया, हमने वो विषय निकाला, तब जाके उसमें भगदौड़ हुई। आज तक वो आरोपी जस्टिस जेएस खेर उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, बल्कि ऐसी भी खबर है कि वो खुद की जान बचाने के लिए ये सरकार के पास, वो सरकार के पास भाग रहे। ऐसी भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।